हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। आज हम कह सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी में गिरावट देखने को मिली या फिर क्या प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। और जो एक बहुत बढ़िया हमने इसके अंदर लिस्टिंग देखी और लिस्टिंग के बाद का जो मूव देखा, क्या अब सेकंड डे ही खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा है? क्या वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है या फिर हाई है? क्या हज़ार रुपए के लेवल्स भी आपको देखने को फिर मिल सकते हैं? तो वीडियो को देखिएगा पूरा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज टाटा टेक्नोलॉजीज़ में ऑलमोस्ट 7.39% का फॉल देखने को मिला। और हम कह सकते हैं कि आज की जो गिरावट थी वो कभी भी आपको रिकवर होती हुई देखने को नहीं मिल पाई। अगर आप स्टॉक का चार्ट देखेंगे तो एक डिसाइसिव आपको स्टॉक में डाउनफॉल देखने को मिला है। जो डाउनफॉल है वो डेफिनेटली दोस्तों लगातार हावी होता गया इन स्टॉक, लगातार हम कह सकते हैं नीचे आता गया। ऑलमोस्ट दोस्तों आज का जो लो था वो 1211 का था एंड 1216 पे दोस्तों स्टॉक 3:30 पे ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग प्राइस में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टॉक के अंदर आज डेफिनेटली काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और जो सेलिंग प्रेशर था वो डेफिनेटली हैवी था, मतलब काफ़ी हावी होता हुआ देखने को मिला। एंड डेफिनेटली स्टॉक के अंदर हम कह सकते हैं आज जो प्रेशर था सेलिंग का, उसमें बहुत ज़्यादा हम प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि एक पोर्शन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने पैसा जो बनाया है मोस्टली देखिए बुक करते हुए देखने को मिले। एंड जिन्होंने हाई पे खरीदा, नो डाउट अब उन सबके दिमाग में यही क्वेश्चन है कि इन लेवल से स्टॉक किधर जा सकता है। देखो, एक बात हमेशा आपको दोस्तों ध्यान रखनी रहती है किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले, वो होती है उसकी इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस। अब अगर मैं आपको बताऊं टाटा टेक्नोलॉजीज की, तो वो करेंटली स्टॉक ट्रेड करता है 79.09 के प्राइस टू अर्निंग पे, राइट। 79.09 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, 79 के प्राइस टू मतलब पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो इन लेवल्स पे क्या स्टॉक जस्टिफाई भी करता है? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा वो आप जरूर देखिए। इसके जो पीयर्स है, टाटा एलेक्साई 66.82 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। पर्सिस्टेंट 49.22 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। केपीआईटी जरूर 83 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कोफोर्ज हो गया, बाकी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जरूर देखिए इन सबका मैच आप पीयर टू पीयर नहीं कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो कंपनीज है ये टाटा टेक जैसी, अगर टाटा एलेक्सा और मैं केपीआईटी को भी लेके चलता हूँ, तो मोर ओवर अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ केपीआईटी है जो 83 के प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड करता है, वो भी इतने समय तक। क्यों ट्रेड कर पा रहा है 83 के प्राइस टू अर्निंग के मल्टीपल पे? क्यों? रीजन उसका पीछे है लगातार दोस्तों कंपनी की जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है नंबर्स के बेसिस पे, वो काफी ग्रोथ रही है। देखो, टाटा टेक्नोलॉजी सबको अच्छा क्यों लगा और आपने आईपीओ में इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स क्यों देखा, उसके पीछे का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था दोस्तों? वो थी वैल्यूएशंस, राइट। कंपनी की वैल्यूएशन दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा कंपनी ने जगह छोड़ी उनके निवेशकों के लिए कि यहाँ पर आप पैसा बना पाए। इसीलिए दोस्तों जब 1000 रुपये पे भी लिस्ट होता तो हम कह सकते थे कि बढ़िया लिस्टिंग हुई है, लेकिन लिस्टिंग कहाँ हुई? 1200 पे। उसके बाद स्टॉक कहाँ तक गया? 1400 तक। अब दोस्तों ये जब 1200 का लेवल देखने को मिला, फिर 1400 का लेवल देखने को मिला, ये था दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, या फिर हम कह सकते हैं पैसा जो है वो काफ़ी तेज़ी से इसमें पंप होना चालू कर गया। एंड कल मैं वेट कर रहा था कि क्या इसके अंदर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है, क्या उनकी द्वारा कोई बाइंग की गई है, क्या कोई बड़ी बल्क डील की गई है। बट ऐसा कोई नाम निकल के नहीं आया। अब जब भी देखिए कोई बड़ा नाम निकल के नहीं आता है, तो उसका मतलब क्या है कि मोस्ट जो पैसा है दोस्तों वो रिटेलर का है। उस रिटेलर का है जिसको आईपीओ नहीं लगा और वो इस शेयर को लेने के चक्कर में फंस गया ऊपर के लेवल पे। अब किसी को नहीं पता कि देखिए 1400 का लेवल कब देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए कंपनी खराब हो गई, अब ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैप हो गई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसकी कंपनी, ये दोस्तों कंपनी खराब है, ऐसा नहीं है। बट दोस्तों वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, और इस वैल्यूएशन ये डाउन कैसे आ सकते हैं? जस्ट कंपनी फिनेंशियली लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस करे। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि दोस्तों जब कंपनी के नंबर्स निकल के आएंगे तो हमको ये देखना है कि कंपनी किस तरह के नंबर्स पेश कर रही है। अगर नंबर्स अच्छे हुए तो डेफिनेटली फिर स्टॉक बढ़ जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने कल कहा था कि ट्रेडर और इन्वेस्टर का माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, राइट। कल मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप ट्रेडर हैं तो इन लेवल्स पे लेने का आप सोच भी नहीं सकते, ये एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर किसी ने इतने ऊपर के लेवल्स पर बाय किया। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। आज 7% गिर गया, मान लीजिए कल भी 10% और गिर जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव तो डिफरेंटली कम से कम 2 से 3 साल का है, और 2 से 3 साल के अंदर तो रिकवर कर ही जाएगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर है और आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का रहता है, तो बिल्कुल ऐसी मिस्टेक करना अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि आप क्या है, आप एक इन्वेस्टर है, और अगर आप ट्रेडर है आपको वो पता होना चाहिए आप कौन है। अगर आप थोड़ी देर के लेके मुनाफा बांध के बेच देते तो आप डेफिनेटली ट्रेडर है, और फिर आपने इसी लिए लिया कि यहाँ से और ऊपर जाएगा, तो किस बेसिस पे? देखिए, कोई भी कंपनी हो, भले टाटा की कंपनी हो या फिर कोई भी कंपनी हो, एट द एंड
उसकी भी एक वैल्यूएशन है उस कंपनी की, उसका भी दोस्तों एक प्राइस है जो बाजार ला के रहेगा। और इसीलिए दोस्तों आज जो है मुनाफा वसूली देखने को मिली है। और ये जो मुनाफा वसूली है, ये हो सकता है कि थोड़ी सी और हावी भी हो जाए। और मुझे लगता है कि स्टॉक जो है वो ज़रूर दोस्तों करीबन अपना रेंज बनाएगा 1100 के आसपास। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया कि कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी सी अब एक्सपेंसिव नजर आती है। अब ऐसा नहीं कि कंफर्ट है यहाँ पे। और जिस तरीके जैसे मैंने बताया कि आज सेलिंग जो थी वो काफ़ी हावी थी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप देखिए वॉल्यूम्स को। आज ऑलमोस्ट 1 करोड़ 86 लाख शेयर्स आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं एनएससी के ऊपर। लेकिन एट द एंड ऑल्सो 18,142 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेगा सेलिंग साइड पर है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स आज काफ़ी हावी थे, इसीलिए तो दोस्तों अभी भी सेलिंग ऑर्डर्स है यहाँ पर पेंडिंग। तो इसका मतलब है कि लोग दोस्तों अब बेचने को तैयार है। अब कोई भी आपसे कहेगा नहीं कि इस लेवल पर खरीदो। कल भी मैंने इसलिए कहा था कि इन लेवल्स पर आप बाय करने की गलती ना करें। और मैंने इसीलिए कहा था कि दोस्तों इन लेवल से स्टॉक बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मुझे नहीं लगती है। मैंने जैसा कहा वापस से कहूँगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कोई ख़राब नहीं हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दोस्तों स्टॉक जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा नीचे आने की चांसेस रखता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, जस्ट बिकॉज दोस्तों स्टॉक में जिस तरीके का आपको एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखने को मिला है, इसके बाद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली अगर आती है तो वो जायज़ सी बात है। क्योंकि याद रखिए कभी भी वन वे कोई भी शेयर चले वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों आज जो मुनाफा वसूली है मैं उसको गलत नहीं कहूँगा, इसको कहूँगा कि एक नीडेड मुनाफा वसूली थी जो एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रही है। एंड यहाँ से कितना और नीचे जाएगा इसका आकलन लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मुझे लगता है कि 1100 के नीचे नहीं जाएगा। बट एक बार हो सकता है कि देखिए 1200 के लेवल को ये तोड़ दे नीचे में। अब ये हमको पता चलेगा कब, मंडे को। यहाँ पे अगर आप एक्सपर्ट का भी राय समझेंगे तो उन्होंने साफ ये कहा है कि गिवन द ग्रोथ पोटेंशियल इन द आउटसोर्सिंग एनालिस्ट एक्सपेक्ट इट्स बिजनेस मॉडल टू रिमेन इन ग्रेट डिमांड। The analysts recommend investors to hold the stock for the long term and for those who fail to get allotment to accumulate on dips। ठीक है, तो अभी आपको जब डिप मिले मैं कहूँगा थोड़ा और वेट करेंगे, ज़रूर मिलेगा आपको, चिंता मत करिए। जिनको लेने का आप चेष्टा हो रहा है और जो चाहते हैं कि हाँ टाटा टेक्नोलॉजीज को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए, मिलेगा आपको मौका। फिर दोस्तों ज़रूर यहाँ पर आप इसके अंदर अपना पोजीशन ले सकते हैं। अब किसी को नहीं पता कि देखिए मंडे को क्या होगा, मंडे को बाजार किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि नो डाउट देखिए मंडे को बाजार पर रिएक्शन रहेगा स्टेट इलेक्शंस के रिजल्ट का। और स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट अगर दोस्तों पक्ष में आते हैं तब तो ठीक है, बट अगर पक्ष में नहीं आते तो नो डाउट देखिए आपको पूरा बाजार गिरता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये भी देखिए बाजार के है तो पार्टिसिपेंट्स ही, तो इनके अंदर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, टाटा टेक के अंदर भी। एंड देन दोस्तों धीरे करके फिर आप अक्यूमुलेट करिए। देखिए सिंपल सी बात है कि किसी को भी अगर लॉन्ग टर्म के लिए टाटा टेक्नोलॉजी में अपनी पोजीशन बनानी है, वैसे तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट सिंपल एक मेरा व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहो तो इसके अंदर दोस्तों एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी करिए। राइट, एसआईपी क्यों? बिकॉज कभी भी देखिए ऊपर जाए नीचे जाए आपके पास शेयर आते रहेंगे। एंड अगर आपको कंपनी के अंदर बिलीफ है तो सबसे बेस्ट मॉडल जो मेरे हिसाब से दोस्तों एक इन्वेस्टिंग का होता है वो है एसआईपी। एसआईपी करिए 6 महीने की, 1 साल की, जो भी आपका देखिए टाइम होरिजन है, 2 साल की, 3 साल की। उससे होगा क्या, डेफिनेटली देखिए आपकी वेल्थ क्रिएट होगी। बिकॉज एक इंटरेस्टिंग स्पेस की कंपनी है जो ग्रो करेगी, डिमांड जैसे मैंने कहा बहुत ही अच्छी है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने ले रखा है ऊपर के लेवल्स पे तो घबराए ना, ऐसा कुछ हो नहीं गया कि कंपनी खत्म हो गई। वैल्यूएशन है, बाजार वैल्यूएशन को नापेगा और उस प्राइस पे लाकर स्टॉक को सेटल कर देगा। इसलिए हमेशा मैं मानता हूँ कि स्टॉक को आग बंद करके लेना बिल्कुल गलत विश्वास होता है कि कोई भी कंपनी हो ले लो जैसे लिस्टिंग हो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है पैसा बन जाता है वो बात अलग है कभी कभार, बट नहीं बनता है, जैसे आज फ्लेयर में नहीं बना किसी का भी। तो आप क्या कहेंगे? तो मैंने आपको यही कहा कल वाली वीडियो में भी, अगर आपने लगातार मेरे वीडियोस चेकआउट कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही बात कह रहा था कि ठीक है एक दो शेयर हो सकता है कि वैसा कमा के दे दे, लेकिन एक बार जब गिरावट आएगी तो फिर जब फॉल आएगा तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे ऐसा लगेगा। वैसे आज जैसे आज फ्लेयर में काफ़ी लोगों के साथ हुआ, सबने प्री ओपन में स्टॉक को बाय कर लिया। अब डेफिनेटली वो बैठे हुए हैं कि कब कब स्टॉक का सर्किट खुलेगा और फिर कब ऊपर बेचेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो आई थिंक समझ में नहीं आती है काफ़ी को, बट ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक अपना व्यू लॉन्गर टर्म का बना के रखिए। बाकी लेट्स सी होता क्या है, क्योंकि देखिए मैंने आपको साफ साफ बताया कि स्टॉक के अंदर आपको प्रेशर देखने को मिला, इसलिए कोई यहाँ पर अपसाइड देखने को नहीं मिल पाई। आज देखना होगा कि मंडे को कि किस जगह पे ओपन होता है प्री ओपन के अंदर। ये इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अगर 1200 के नीचे चल जाता है, क्योंकि याद रखिए इसका लो 1200 का है, अभी तक 1200 के नीचे नहीं गया है। तो आई थिंक एक सपोर्ट लेने की कोशिश जरूर करेगा, बट अगर शुरुआत ही 1200 से नीचे होती है फिर ये देखना कि सेटल होकर कहाँ पे आता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। बाकी आप लोगों का लगता है क्या टारगेट होगा टाटा टेक का, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।